जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है खान सर सामान्य ज्ञान के पॉकेट जी के पुस्तक में। हम लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास को शुरू किया और 6 चैप्टर को कंप्लीट किया। आज 7वां चैप्टर बौद्ध धर्म को कंप्लीट करेंगे। तो बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य कुल में हुआ था। ठीक है। इनकी माता का नाम महामाया जो कि कौलिय वंश की थी तथा इनके पिता का नाम शुद्धोधन था जो शाक्य कुल के प्रधान थे। तो बौद्ध धर्म की हम बात करें तो इसके संस्थापक गौतम बुद्ध हुए और उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के तराई में स्थित लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है। तो जो बुद्ध हुए वो किस कुल से थे? तो वो शाक्य कुल से थे। उनकी माता महामाया कौलिय वंश की थी और उनके पिता शुद्धोधन जो थे वे शाक्य कुल के प्रधान थे। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया, जिससे सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इनके बचपन का नाम हम देखते हैं क्या था, तो सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ, जिनका बौद्ध ग्रंथों में अन्य नाम बिंबा, गोपा, भटक कछना मिलता है। इनके पुत्र का नाम राहुल था। कौंडिन्य नाम के ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ महान सम्राट या महान साधु बनेगा। बुद्ध के जीवन को 4 घटनाओं ने प्रभावित किया। पहला, एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और साधु सन्यासी। बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया। बुद्ध ने गृह त्याग के बाद वैशाली के अलार्म कलाम से शाक्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार्म कलाम इनके प्रथम गुरु थे, जिनसे इन्होंने शून्य तथा योग का ज्ञान ग्रहण किया। बुद्ध के द्वितीय गुरु राजगीर के रुद्र रामपुर थे, जिन्होंने योग की शिक्षा प्रदान की। बुद्ध ने यूरोवेला नामक स्थान पर कौंडिन्य एवं अन्य साथियों के साथ कठिन तपस्या की और बुद्ध का अर्थ ज्ञान होता है। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध के 2 गुरु की बात हुई। तो इनके पहले गुरु अलार्म कलाम थे जो कि वैशाली के थे और बुद्ध ने उनसे शाक्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। वहीं दूसरे गुरु राजगीर के रुद्र रामपुत्र थे, जिनसे इन्होंने योग की शिक्षा प्राप्त की। महात्मा बुद्ध ने 6 वर्षों तक बिना जल व अन्न ग्रहण किए कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति की। ठीक है। तो यहाँ पर 2-3 प्रश्न नॉर्मली पूछता है, किस नदी के किनारे? तो निरंजना या फिर फाल्गु नदी के किनारे। किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल वृक्ष के नीचे। किस रात को? तो वैशाख पूर्णिमा की रात को। कितनी वर्ष आयु में? तो 35 वर्ष की आयु में। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए तथा वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध शाक्य मुनि व गौतम बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने सारनाथ में कौंडिन्य एवं उनके साथियों को प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश आम जन की भाषा पाली में दिया। जहाँ जैन धर्म की बात करें तो महावीर ने प्राकृत भाषा में दिया था, वहीं बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। महाबोधि मंदिर समूह या महाबोधि विहार से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म को अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। बुद्ध ने तपस्या एवं
कलिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया एवं यहाँ पे संविधिक वर्षा काल भी श्रावस्ती में व्यतीत किया। सबसे ज़्यादा जो वर्षा काल जो है उन्होंने श्रावस्ती में व्यतीत किया और अंतिम उपदेश उन्होंने वैशाली में दिया। बुद्ध ने मध्यमा प्रतिपदा मार्ग का प्रतिपादन किया। बुद्ध ने कहा, राग के समान कोई अग्नि नहीं, द्वेष के समान कोई बल नहीं और शांति के समान कोई सुख नहीं। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। विश्व दुखों का सागर है। मृगदाय ऋषि पतन सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपदेश है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना बौद्ध धर्म से संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र से प्रेरित है। बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान करने वाले प्रथम विदेशी शासक थे मिनांडर यूनानी एवं दूसरे कनिष्क जो कि चीन के थे। बुद्ध चरित्र, सौदरानंद, सूत्रालंकार, प्रज्ञा पारमिता पुस्तक के लेखक अश्वघोष थे। अवंती के शासक प्रगोथ ने बुद्ध को आमंत्रित किया था, लेकिन बुद्ध ने अवंती की यात्रा नहीं की। उपाली बुद्ध का प्रधान शिष्य था। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। बुद्ध की 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा उत्तर प्रदेश में 483 ईसा पूर्व में भोजन करने के बाद मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। सूअर के मांस खाने से उदर विकार के कारण। अनुश्रुति के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के पश्चात सम्राट अशोक ने उनके शरीर को अवशेषों को 8 भागों में बांटकर स्तूपों का निर्माण कराया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की बात करें तो ये त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। विहार बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को तथा चैत्य पूजा स्थल को कहा जाता है। बौद्ध धर्म के प्रतीक, चिन्ह, प्रतीक या घटना जैसे हाथी जो है बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक। कमल की बात करें, ठीक है, कमल या साँड़, तो कमल की बात करें ये जन्म से और साँड़ यौवन से। घोड़ा गृह त्याग, पीपल ज्ञान, पदची निर्वाण, स्तूप मृत्यु, चक्र प्रथम उपदेश। ठीक है, भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं। दुख निरोध, दुख के कारण का निवारण, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा और दुख का मूल यानी कारण। अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। प्रत्यय संपुद्ध ही बुद्ध के उपदेशों का सार है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा होना पर वैसा होना है। दुख को हरने वाला तथा तृष्णा का नाश करने वाला अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं। बुद्ध के जीवन की घटनाएं हम बात करें तो महाविनिष्क्रमण, गृह त्याग की घटना, संबोधि, ज्ञान प्राप्ति होने की घटना, धर्म चक्र परिवर्तन, उपदेश देने की घटना, महापरिनिर्वाण, निर्वाण की घटना। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग हम देखते हैं तो सम्यक दृष्टि, संयम संकल्प, सम्यक वाग, सम्यक कर्मांग, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि है। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है। बौद्ध धर्म क्षणिकवाद या अनित्यवादी है, जिसमें सभी वस्तुओं के गुण क्षणिक है, अर्थात यह जगत अनित्य एवं परिवर्तनशील है। यह बौद्ध दर्शन का तत्व मीमांसा या मीमांसीय सिद्धांत है। बौद्ध धर्म निरातत्ववादी है। बुद्ध नित्य आत्मा को स्वीकार नहीं करते या पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। बौद्ध धर्म में अनिश्वरवादी धर्म है या ईश्वर को नहीं मानता है। संघ में परिवष्टि को उपसंपदा कहा जाता था
और सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण होता था। संघ में प्रविष्टि को उपसंपदा कहा जाता था और सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण होता था। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ दीपक का बुझ जाना होता है। बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति के लिए भिक्षुओं के 10 शीलों पर बल दिया है। गृहस्थों के लिए बुद्ध ने पंचशील सिद्धांत दिया। पंचशील सिद्धांत क्या है कि पहला, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, नशा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक की बात करें तो ये 3 है और जो पाली भाषा में है। 3 पिटक निम्नलिखित हैं। पहला सूत पिटक की बात करें तो इसकी रचनाकार आनंद थे। सूत पिटक को बौद्धों का इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बुद्ध की शिक्षाओं का व जीवन की घटना इसके शूद्रक निकाय में जातक कथाएं मिलती है और इसके 5 निकाय। तो सूत पिटक के रचनाकार आनंद थे और बुद्ध की जो भी शिक्षाएं व जीवन की घटनाएं हैं वो इसमें शामिल है। विनय पिटक की बात करें तो इसके रचनाकार उपाली थे और इसमें संघ के नियम व आचार विचार मिलते हैं। तीसरा है अभिधम्म पिटक। बौद्ध दर्शन या दार्शनिक विचार इसमें शामिल हैं। जातक कथाएं क्या है तो भगवान बुद्ध की पुनः जन्मों की कहानियां हैं। बौद्धों के लिए महीनों के 4 दिन अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थ दिवस उपवास के दिन होते थे। बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति तथा महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा को हुई और यह बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्यौहार है जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी जिसका या तो समय पूछ लेता है या उस समय कौन शासक थे ये पूछ लेता है या कहाँ हुआ था या इसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो हम पहले बौद्ध संगीति की बात करें तो इसका समयकाल 483 ईसा पूर्व था और उस समय शासक राजा अजातशत्रु थे। ये सप्तकर्णी गुफा राजगृह में हुआ था और महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें तो 383 ईसा पूर्व में समय में हुआ था और कालाशोक इसके शासक थे। स्थान की बात करें तो वैशाली में हुआ था और इसके अध्यक्ष उस समय शबा कामी थे। तीसरा बौद्ध संगीति की बात करें तो 251 ईसा पूर्व में हुआ था और उस समय शासक अशोक थे। जगह पाटलिपुत्र और इसके अध्यक्ष मोगली पुत्र से थे। चौथा बौद्ध संगीति ईस्वी के प्रथम शताब्दी में राजा कनिष्क थे। कुंडलवन जम्मू कश्मीर में वासुमित्र अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अश्वघोष था। तो हम लोगों ने बौद्ध धर्म को कंप्लीट किया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।